वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उस टाइम पे हम सारे एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं और सारी लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। और इसके अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट या जो लॉस आता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके हमारे दो केसेस होते हैं। एक तो केस है कि जब पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तब हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हो गया व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि जो हमने अपने एसेट्स की और लायबिलिटीज की रीवैल्यूड रीअसेस किया, जो नई वैल्यू आ गई वो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। उस केस के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा केस हमारा होता है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू। of assets and liabilities in balance sheet। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स अपने पुरानी वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है उसी को एज इट इज बैलेंस शीट में रखना चाह रहे हैं, और जो भी हमने रीअसेस या रीअसेस में रिवैल्यूएशन किया है उसके लिए उस केस में हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करने का हमारा तरीका क्या होगा कि हमारा अगर रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन में गेन आ रहा है तो हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अगर हमारा रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस आ रहा है तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अब इसके अलावा देखो, हमने पहले मैं आपको फर्स्ट केस कराऊंगी, इसके बाद हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही शो करेंगे। अब मैं देखो फर्स्ट केस मेरा है व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन बैलेंस शीट। इस केस में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर में हमारा क्या था, जैसे P&L अकाउंट हमने किया था 11th में, all expenses and losses are debited, all income and gains are credited। अब देखो जब मैं रिवाइज्ड वैल्यू ले रही हूं, इसका फॉर्मेट पूरा ड्रॉ कर देती हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो डिक्रीज इन एसेट्स, मैंने आपको बोला कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड। तो मेरा क्या क्या हो जाएगा, पहले मेरा आ गया टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर मेरी किसी भी एसेट्स की वैल्यू लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बैलेंस शीट में पहले कुछ और शो की हुई थी, अब जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो डिक्रीज इन एसेट्स हमारा एक्सपेंस हो गया, वो मेरा डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर यही मेरा फॉर एग्जाम्पल लैंड की वैल्यू 1 लाख है और रिवैल्यूएशन के टाइम पे 1,20,000 हो गई है, इंक्रीज हो गया, गेन हो गया, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा बाय इंक्रीज इन एसेट्स। इसी तरह से अगर हम लायबिलिटीज की बात करेंगे, अगर मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाती है तो मेरा वो एक्सपेंस है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो बेनिफिट हो गया बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इसी तरह से अगर फर्म के अंदर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस टाइम पे उन्होंने देखा कि कोई एसेट्स ऐसे वैकेंट पड़ी हुई थी, तो वो हमारा इंक्रीज इन एसेट्स की तरह से हो गया। तो हम लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स,
ये बेनिफिट हो गया फर्म के लिए। इसी तरह से अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कोई आ जाता है तो एक्सपेंस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब इसमें हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरे क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, इस केस में मेरे को गेन हो गया और गेन को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर मेरी डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो लॉस हो गया, वो मैं लिखूंगी बाय लॉस एंड अगेन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सिर्फ तभी बनाएंगे जब हम रिवाइज्ड वैल्यू शो करना चाह रहे हैं बैलेंस शीट में। इसके अलावा हमारे एक चीज और आती है, कई बार रिवैल्यूएशन करने के लिए हमें एक्सपेंस पे करने होते हैं फर्म ने। एक्सपेंस देखो हमारे 3 टाइप से पे हो सकते हैं। फर्स्ट है कि जब फर्म ने एक्सपेंस पे करना है, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। तो ये फर्म का एक्सपेंस हो गया, मैं इसको इसी साइड लिख दूंगी टू एक्सपेंसेस, टू कैश और एक्सपेंसेस। कई बार होता है कि पार्टनर ने पे कर दिया उस टाइम पर, लेकिन करना फर्म ने था, तो मैं सेकंड केस मेरा बन गया एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हम पार्टनर को अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, तो मेरी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा केस होता है कि जब पे भी पार्टनर ने करना था और बोर्न भी पार्टनर ने ही करना था, मतलब उसी ने पे करना था, उसी ने ही दिया, तो उस केस में हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4.42, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, करीम, रहमान और नवल। करीम, रहमान और नवल, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3 और इन्होंने न्यू रेशो जो चेंज करने के बाद की है इक्वल 1:1:1। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखना करना क्या क्या है। हमें इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद इन्होंने अमाउंट को दिया हुआ है कि दे आर एग्री टू रिवैल्यूएट और रीअसेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन फॉलोइंग वे। तो उसके हिसाब से जो जो वेज दिए हुए हैं उसको मैं रीड करती जाऊंगी और उसके बिहाफ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। अब जब भी हमें जो जो एडजस्टमेंट गिवन होगी उसका हम वैल्यू पहले बैलेंस शीट में देखेंगे कितनी है। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है हमें 3,50,000 और डिक्रीज की है 5%। तो मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ पहले। फर्स्ट में है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज्ड, डिक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड पे आएगा, तो मैं लिखूंगी टू बिल्डिंग। 5%, तो पहले बिल्डिंग की वैल्यू हमें गिवन है 3,50,000, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे हम। ये आ गया मेरा 17,500। सेकेंड है वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 5%, इंक्रीज किया, प्रॉफिट हो रहा है बाय मशीनरी। अगेन 5%, मशीनरी की वैल्यू है 2,40,000, 5% इंक्रीज किया तो अमाउंट मेरा आ गया 12,000। थर्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक्सपेंस डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 5% डेटर्स को देखेंगे, वैल्यू ऑफ डेटर्स गिवन है 50,000, इसका 5% 2,500। Next, a motorcycle valued at rupees 20,000 was unrecorded and now it's to be recorded in the books. Unrecorded assets
फायदा हो गया। तो इधर आ जाएगा बाय मोटरसाइकिल, अमाउंट है 20,000। उसके बाद आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, हैंस इट इज टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स को हमें 10,000 पे नहीं करना। अब फायदा हो गया, तो इस साइड आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स 10,000। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 3 years profit, profit being for year ending। अब मैं यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर रही हूँ, हालांकि उसको मेरे को रिवैल्यूएशन में नहीं लिखना, फिर भी हम वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं इसकी। गुडविल देखो, टू ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी। एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में लॉस 50,000, फिर प्रॉफिट 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3। इसको मैंने ऐड किया, ये मेरा आ गया 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, और 2 ईयर्स परचेज है तो मैं इसको यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, 3 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल मेरा आ गया 3 लाख। अब देखो, गुडविल को हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे, उसके लिए मुझे फिर गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, नवल वाज टू कैरिड आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, एक्सपेंसेस केम टू ₹3,000। देखो, उसको बोला था कि एक्सपेंस मिला के जो भी तुम्हारा खर्चा होगा सब तुम्हारा 5,000 रुपीज पे कर देंगे। तो एक्सपेंस हम अलग से शो नहीं करेंगे, हम नवल को सिर्फ 5,000 रुपीज दे रहे हैं, तो एक्सपेंस हो गया, यहाँ पर मैं लिख दूंगी टू नवल्स कैपिटल अकाउंट 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ भी नहीं आना, तो अब मैं इसको पहले सॉल्व कर देती हूँ पूरा। और मेरी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है 42,000, यहां पर भी हमें 42,000 ही लिखना है। इधर का टोटल हम कर रहे हैं 17, 18, 19, 20, 25, 42 माइनस 25,000, 17,000। तो 17,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू प्रॉफिट, और वी कैन राइट गेन ट्रांसफर टू केस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, एंस कैपिटल अकाउंट। अब मैं 17,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 5/10। अमाउंट आ गया 8,500, 5,100, 3,400। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज के लिए देखो, हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया, तो सबसे पहले मैं गुडविल की ही ट्रीटमेंट पूरी कर देती हूँ। इसमें हमने पहले निकालनी पड़ेगी इसकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो में गिवन है, न्यू रेशो में गिवन है। ओल्ड रेशो हमारी 5/10, 3/10, 2/10, टोटल 10 था। न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। हम इसकी पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30 आ गया, तो ये कितना हो गया मेरा 15 माइनस 10। मैं ये थोड़ा रब कर देती हूँ, गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये 5/30 सेक्रीफाइस। ऐसे में इसका निकाल रही हूँ 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम अगेन 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30, माइनस का आ गया, तो ये मेरा गेन हो गया। अब 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, अगेन गेन। अब मेरे गुडविल का अमाउंट जो था वो 3 लाख आया था। अब मैं के का शेयर निकाल रही हूँ, 3 लाख इंटू 5/30, 50,000। ऐसे इसका निकाला मैंने,
तो 10,000 हो जाएगा, ये गेन है, और ये 40,000 गेन। अब देखो जितना एक ने सेक्रीफाइस किया बाकियों का गेन भी उतना ही है। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए ये मैं अमाउंट यहाँ पर लिख लेती हूँ एक बार। ये गुडविल का अमाउंट है और रिवैल्यूएशन का अमाउंट भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट हमें रिवैल्यूएशन का था के 8500, आर 5100 और एन 3400। यहाँ पर हम मैं जनरल एंट्रीज पास कर रही हूँ। बैलेंस शीट में हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जनरल रिजर्व की कि वेदर दे वांट टू शो इट इन द बैलेंस शीट और नॉट, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज गिवन 60,000 और इसको 532 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60,000 इंटू 5/10 तो 30,000, फिर 3 से करना है 18,000, 12,000। being general reserve distributed among all the partners their old profit sharing ratio। नेक्स्ट हमें गिवन है इसी साइड पे, लायबिलिटी साइड हम पूरा ले रहे हैं पहले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट भी देखनी होगी कितनी है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। रिजर्व हमें गिवन है 30,000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 90,000 है, यानी कि 10,000 का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। वो हम 10,000 पहले रिजर्व से लेंगे, बाकी अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू केस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एंस कैपिटल अकाउंट। रिजर्व मुझे गिवन है इन्वेस्टमेंट रिजर्व 30,000, इसमें से 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट में कर दिया, बाकी 20,000 को मैं 532 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 20,000 को। तो ये मेरा आ गया 10,000, 6,000, 4,000 being इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। इसके बाद देखो डेबिट साइड पे हमें गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो देखो डेबिट साइड का मैंने आपको बताया था एसेट साइड पे पहले डेबिट बैलेंस है, अब उसको हम क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स मेरे डेबिट हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है 5,000, 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशो में, तो मेरा ये कितना आ जाएगा 2,500, 1,500, 1,000 being advertisement suspense amount distributed among all partners in all profit sharing ratio। इसके बाद देखो अब मुझे गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है और रिवैल्यूएशन अमाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर इसमें मेरी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें गेनिंग पार्टनर मेरा कौन है, आर और एन, तो मैं यहाँ पर एंट्री पास करूंगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया था, आर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, एन 40,000 और के 50,000 being amount of goodwill adjusted
फ्रॉम गेनर टू सेक्रीफाइजर। इसके बाद हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी, गेन था ये, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एंस कैपिटल अकाउंट। इनको प्रॉफिट मिला हुआ था 8500, 5100, 3400 और टोटल प्रॉफिट 17000, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें देखो हमने गुडविल की ट्रीटमेंट भी दोबारा से कर ली है, याद आ गई जैसे सारी करनी थी। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करा रही हूँ, सेकंड केस, जब पार्टनर्स दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू इन बैलेंस शीट। इस केस में तो उन्होंने बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज कर दी थी। अब दूसरा केस है कि वो बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज नहीं करना चाह रहे, बैलेंस शीट में एज इट इज वैल्यूज को रखना चाह रहे हैं, जो पहले थी वही रखना चाह रहे हैं। उस केस के अंदर हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब उसको करते कैसे ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेकंड केस, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना, पुरानी वैल्यूज ही रखनी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में कैसे कैलकुलेट करूंगी, जो जो मेरे अमाउंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आए थे, कौन कौन से आए थे, देखो इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इन सबको मैं ऐड कर दूंगी और इसमें से मैं लेस करूंगी जो जो अमाउंट मैंने डेबिट साइड पर लिखे थे। क्या क्या लिखे थे मैंने, डिक्रीज इन एसेट्स माइनस करेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और अगर कोई एक्सपेंस था तो वो भी ले लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर दूंगी। ये स्टेप 1 हो गया मेरा, स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 में मैं क्या करूंगी, कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि एक ही जनरल एंट्री पास करनी है। स्टेप 3 में कैलकुलेट द अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्टेप 2। जो हमारे स्टेप 2 में गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई थी, उसके बिहाफ पर मैं अमाउंट कैलकुलेट कर दूंगी। स्टेप 4 में देखो क्या होगा, स्टेप 4 में अगर मेरे पास गेन आया, टोटल ये माइनस करने रेशियो निकालने के बाद ये इसके अंदर गेन आ गया रिवैल्यूएशन अमाउंट में यहाँ पर, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ गेन। और अगर मेरा यहाँ नेट इफेक्ट माइनस में आ जाता है, लॉस आ जाता है, तो उस केस में मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। क्लियर। अब हम इसके बिहाफ पे बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4.43, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, ए बी सी। ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, न्यू रेशियो 5:3:2। उसके बाद उन्होंने बुक वैल्यू गिवन है और रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है डिफरेंट एसेट्स और लायबिलिटीज की। और हमें करना क्या है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री वर्ड लिखा हुआ है, एन, एक ही एंट्री पास करनी है। तो अब हम इसके सारे स्टेप वही फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या था कि मैं इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करूंगी, क्या क्या हो रहा है। देखो मशीन पहले मेरी बुक वैल्यू थी 2,50,000, अब वो हो गई 3 लाख। अर्निंग होगी, प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट।
इंक्रीज इन मशीनरी 50,000 इंक्रीज हो गया। कंप्यूटर पहले 2 लाख था, अब मेरा 1,75,000 हो गया। तो मैं थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे माइनस टर्म में लिख देती हूँ, कंप्यूटर 25,000 डिक्रीज हुआ, माइनस कर दिया। सैलरी क्रेडिटर्स 90,000 75,000 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सैलरी क्रेडिटर्स 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 15,000 थे, अब मुझे 25 पे करने पड़ेंगे, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कितना इंक्रीज किया 10,000। अब मैं इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। ये मेरा आ गया 65,000 और ये हो गया 35,000। 65 माइनस 35 30,000। ये मेरा गेन आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब गेन। अब मैं यहाँ पर इसकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रही हूँ। 2/5 2/5 1/5 5/10 3/10 2/10। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रही हूँ मैं, ओल्ड माइनस न्यू। 2/5 माइनस 5/10, एलसीएम 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, ये मेरा आ गया गेन। 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 4 माइनस 3 1/10, ये सेक्रीफाइस। 1/5 माइनस 2/10, एलसीएम इज 10, 2 माइनस 2 0/10 मीन्स नो इफेक्ट। अब देखो 1/10 का गेन हुआ, 1/10 का ही सेक्रीफाइस हो गया। अमाउंट मेरा कितना है 30,000। तो 30,000 में इसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगी। 30,000 इंटू 1/10 3,000। तो गेनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। तो आंसर मेरा हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,000 being amount paid from gainer to sacrificer। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।